ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये भीतर की बात है, जहां पर चर्चा होती है पर्दे के पीछे राजनीतिक गलियारे में चल रही हलचलों पर। सबसे पहले हम आपको भारत लाइव के माध्यम से लेकर सामने आते हैं और बताते हैं कि क्या चल रहा है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी, जिन्होंने इस बार सात कुशवाहा को मौका दिया था और ये दाव उनका सफल हो गया। अब इस सफल होते हुए दाव को लालू प्रसाद यादव बिहार के विधानसभा के चुनाव में भुनाना चाहते हैं और इसके लिए एक बड़ी तैयारी लालू प्रसाद यादव ने कर रखी है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले अपने संगठन में लालू प्रसाद यादव एक बड़ा बदलाव करना चाहते हैं। इस बार उनके 4 सांसद जीते हैं और ये 4 सांसद विधानसभा में कितने कमाल करेंगे, ये तो संगठन के मजबूती और संगठन में हुए बदलाव ही सब कुछ निर्भर करेगा। लालू प्रसाद यादव कुशवाहा को एक बड़ा मौका देना चाहते हैं। क्या मौका देंगे, इस विषय पर चर्चा होगी। भीतर की बात में हमारे साथ बाबा जुड़ गए हैं। बाबा, लालू प्रसाद यादव की रणनीति जो है अब 2025 के लिए बन रही है। कुशवाहा वोट बैंक को लालू प्रसाद यादव ने अपने तरफ ट्रांसफर करा लिया है कुछ हद तक। 2025 में कितना कारगर हो पाएगा, कौन सा ऐसा वो ब्रह्मास्त्र छोड़ने वाले हैं जिससे कुशवाहा वोट बैंक उनके तरफ आने वाला है? देखिए रत्नेश, 2024 के चुनाव को अगर आप सिलसिलेवार ढंग से देखें जी, तो एक स्ट्रेटजी चेंज किया गया था और कहा यह जाता है कि इस स्ट्रेटजी को लालू प्रसाद ने बनाया था, लेकिन लालू प्रसाद से ज़्यादा इस स्ट्रेटजी को बनाने में तेजस्वी यादव और उनके टीम का बड़ा रोल था। जी। और इसके पीछे का कारण आप जानते हैं क्या था? इसके पीछे का कारण था कि तेजस्वी यादव उस ऑरा से निकलना चाहते थे जो उन पर आरोप लगता है। उन पर एमवाई का, परिवारवाद का आरोप लगता है। और हम बार बार बता रहे हैं, आज से 2 दिन पहले आप याद कीजिए, आपके साथ मैंने कवर किया था। जी जी जी। मैंने बताया था कि 20 और 21 तारीख को ये बैठक हो रही है, जिसमें समीक्षा होगी, बैठक होगा। इसमें लोकसभा में क्या रणनीति लेकर के जाना है। 4 सांसद हमारे आ गए हैं, तो 4 सांसद में कौन उसका संसदीय दल का नेता होगा, ये सारी चर्चाएं हमने किया था। बिल्कुल। और हमने सारे संभावनाओं पर गौर किया था कि आखिर क्या हो सकता है। हमने तब भी बताया था कि लालू प्रसाद की अगर आज भी चलेगी तो लालू प्रसाद के स्टाइल में मीसा भारती सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे चल रही हैं, जो संसदीय दल की नेता बने। जी जी। लेकिन इसके साथ साथ हमने और 2-3 बातें कही थी। हमने कहा था कि सुधाकर सिंह, तो राजपूत समाज काफ़ी नाराज चल रहा है। राजपूत समाज के नाराजगी का फ़ायदा उठाने के लिए तेजस्वी यादव कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और सुधाकर सिंह के हाथ में वो कमान दे सकते हैं कि आप जाइए संसदीय दल का नेता बनिए। लेकिन तीसरा एक और बात था कि अगर दोनों पर नाम पर नहीं लगे तो चूंकि यादवों को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से अभी नित्यानंद राय बोल करके गए। उन्होंने कहा कि अरे छोड़िए ना यादव, इस बार 2024 में उनको साफ कर देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे बिहार से। तो यहाँ एक और बात आती है कि सुरेंद्र यादव समाज से आते हैं, दबंग हैं, काफी मजबूत नेता हैं, पुराने नेता हैं, अनुभवी हैं, तो उनको दिया जा सकता है यदि लालू प्रसाद की चली तो। और एक नाम जो सबसे महत्वपूर्ण था, मजबूत था, वो था अभय कुशवाहा का, जिस स्ट्रेटजी की आप बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं औरंगाबाद के सामने। बिल्कुल। लालू प्रसाद ने एक स्ट्रेटजी, और तेजस्वी यादव को ही मान लीजिए कि दोनों ने मिल करके एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि इस बार एमओआई के साथ कुशवाहा और मल्ला दोनों चलेंगे, जिसका एक नाम भी हमारी टीम ने दिया था, चंदन जी ने कहा था माइकम। जी जी जी। वो माइकम समीकरण पूरी तरह से एक तरफ जहां महागठबंधन के साथ दिख रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए से छटका हुआ दिख रहा है। तेजस्वी यादव के पास ये मौका है एक बार फिर से अपने आप को प्रूफ करने का कि वो परिवारवाद से बाहर निकलते हैं। और जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे, आपको याद होगा कि हमने कहा था कि तेजस्वी यादव अगर लालू प्रसाद के दबाव में रहे तो एक बार फिर से परिवार से ही कोई बड़ा नाम सामने आ सकता है जो आगे संसदीय दल का नेता होगा। और परिवारवाद का एक तमका जो है लग जाएगा, जो कि तेजस्वी नहीं चाहते हैं। जी। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, जो हमारे पास छन के खबरें आ रही हैं, उसमें ये लग रहा है कि 2025 के चुनावी तैयारी को लेकर के लालू प्रसाद नहीं, इस बार अपनी स्ट्रेटजी पर काम करेंगे तेजस्वी यादव और उनकी टीम। ऐसी स्थिति में कोई बड़ा फैसला वो ले सकते हैं। हमने आपको बताया भी था कि अगर हम चारों उनके सांसद जो जीत करके गए हैं उनकी अगर गणना करें, गुना भाग करें, तो गुना भाग में सबसे ज़्यादा वोट से जीत करके 1,42,000 वोट से जीत करके जहानाबाद से आए हैं सुरेंद्र यादव। उनका सबसे पहला नंबर बनता है, जिनकी चर्चा हम कर भी रहे थे।
दूसरा नंबर पाटलिपुत्रा की सांसद, माफ कीजिएगा, हाँ, दूसरा नंबर पाटलिपुत्रा की जो सांसद बनी है मीसा भारती, उनका नंबर आता है जो 85,000 वोटों से जीती हैं। तीसरा नंबर औरंगाबाद के सांसद का आता है जो 69,000 लगभग 70,000 के आसपास वोटों से जीत करके आए हैं। और चौथे नंबर पर 30,000 वोट से जीतने वाले बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का एक तरह समझिए तो मौरी नहीं होता है, दुल्हा के सर पर मौरी होता है, वो बक्सर मौरी है, उतार कर, और उस मौरी को उतार करके अपने सर पे रख लिया है। तो एक तो उनका मौका बनता था। दूसरा औरंगाबाद की करें तो अब तक जो मैंने आजादी के बाद से नहीं हुआ था वो काम करके दिखाया अभय कुशवाहा ने, जिनके बारे में जो डार्क हॉर्स बन के निकले हैं। जी 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 जी। और कुशवाहा समाज के एक नए नेता की जरूरत भी है, क्योंकि यदि आप देखते होंगे बहुत गौर से तो एक तरफ आपको नजर आता होगा कि जो कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता जो हैं वो पहले से मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल में। जी जी। आलोक मेहता के अलावे कुशवाहा समाज के और भी कई नेता जीत करके आए थे पिछली बार विधानसभा में। तो सबसे ज्यादा अगर दोनों खेमे में देखें तो कुशवाहा समाज उधर से जीत के आए थे, और कुशवाहा समाज का धीरे धीरे जो है उधर से अगर दुश्मनी हो, जैसे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो कुछ भी चल रहा हो, सम्राट चौधरी अगर अपने कुशवाहा समाज के नेताओं को टिकट नहीं दिलवा पाए हों, उपेंद्र कुशवाहा जीत करके नहीं आते हों, तो ऐसा कुशवाहा समाज कैसे फायदा उठाएगा? कुशवाहा समाज को वो ऐसे नेता जो हार करके आए हैं, जो एक सीट तक नहीं दिलवा सकते हैं, वो क्या फायदा पहुंचाएंगे? तो जहां फायदा हो वहां जाना ये ज्यादा बेहतर और श्रेष्ठ कर समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बात कहीं ना कहीं पढ़ लिख गए हैं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद, और इसीलिए वो लगातार अपने स्ट्रेटजी में बदलाव कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो उड़ते उड़ते खबर आ रही है कि मीसा भारती नहीं, सुधाकर सिंह नहीं, और न ही सुरेंद्र यादव, इस बार अभय कुशवाहा को नेता बनाया जा सकता है। लेकिन ये उड़ती उड़ती खबर है। आज भी मुझको तो भरोसा नहीं है कि इतना बड़ा फैसला लेने के बाद तेजस्वी यादव चैन से बैठेंगे, क्योंकि देखिए मीसा भारती उनकी बहन है तो परिवार की ही, अगर कुछ भी उनको कुछ बड़ा अगर आरजेडी में मिलता है तो किसी परिवार के सदस्य को ही मिलता है। और दूसरा सबसे बड़ा चीज कि उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया ना जी, राज्यसभा छोड़ा है, एक रिस्क लिया था, और ये रिस्क राष्ट्रीय जनता दल को भी हो गया कि वो सीट उनके हाथ से निकल गई। उसके बाद 3 बार से राष्ट्रीय जनता दल वहां, यहाँ तक कि लालू प्रसाद भी हारते आ रहे थे, उनका पूरा परिवार जहां हारता आ रहा था वहां उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बचाई है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में उनका हक बनता है, लेकिन अगर उनको दे दिया जाता है तो उन पर परिवारवाद का एक ठप्पा लगेगा, और ये ठप्पा कहीं ना कहीं आने वाले 2025 के चुनाव में उनके लिए थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो बातें जो उड़ते उड़ते आ रही है कि कहीं अगर माने बियॉन्ड आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के तेजस्वी यादव ने फैसला लिया, तो वो अभय कुशवाहा वोटरों को अपने तरफ आकृष्ट करने के लिए, और औरंगाबाद में उन्होंने चित्तौड़गढ़ राजपूतों के गढ़ को समाप्त किया है, उसका इनाम उनको मिल सकता है। अभी तक ये फाइनल सूचना नहीं आई है, जैसे ही फाइनल सूचना आएगी फिर आपसे हम जुड़ेंगे और इस पर हम विश्लेषण करेंगे कि इसके पीछे की रणनीति क्या है। लेकिन ये कांटों का ताज होगा तेजस्वी यादव के लिए अभय कुशवाहा के हाथ में कमान देना संसदीय दल का। लेकिन राजनीति है, आप जानते हैं कि 2025 का चुनाव है और समीकरण गढ़ने के लिए फायदे और नुकसान के हिसाब से चीजें तय की जाती हैं, सब कुछ सहना पड़ता है। उसमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, भीतर की बात में हमने आपको बताया कि संसदीय दल के बड़े पद पर बैठाने की तैयारी कुशवाहा की जा रही है। राजद के तरफ से अभय कुशवाहा को एक बड़ी जिम्मेदारी आरजेडी में मिल सकती है। उड़ते उड़ते ये खबरें आई हैं, इस खबर पर अब मुहर जब लगेगा तब एक बार फिर से हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन ये 2 नामों की चर्चा, जैसा कि बाबा ने पहले भी बताया है आपको कि मीसा भारती और अभय कुशवाहा को एक बड़ी जिम्मेदारी आरजेडी दे सकती है। क्या होता है इस पर हमारी निगाहें हैं। चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। देखते रहिए अपना चैनल भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167